बोलिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शिवराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से हमने कल से बड़ी वृत्ति से चशनी पक्ष और जो लीला विहार आप शिवराज जी ने प्रस्तुत किया है रूहों के वास्ते, उसमें रमन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने शोभा देखी कि रंग महल में घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारे, हवेलियों के फिरावे, नव चौक, और जहां हवेलियों के मुख्य द्वार आमने सामने पड़ते हैं, वहां पर आई 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। हवेलियों की जहां 4 कोने मिलते हैं, 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। उन 24 मेहराबों में युगल पिया के संग रमन करें। एक एक 24 मेहराब की सुंदर शोभा। हवेलियों के जहां कोने मिल रहे हैं, वहां 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। और जहां गोल हवेलियों के कोने मिल रहे हैं, वहां सुंदर चौकों की शोभा। और आज हम बढ़ते हैं मंदिरों की शोभा की ओर। प्रकरण नंबर 4, गिनती हवेलियों के मंदिर की। तो हवेलियों में जो मंदिर आए हैं उनकी गिनती प्रस्तुत हुई है, और उन मंदिरों में किस प्रकार हम अपने पिया संग हास विलास करते हैं, रमन करते हैं, उन लीला का सुंदर वर्णन। तिनके पार अर्श अजीम, तिनकी जो मोहलात, तिन अंदर हवेलियां, तिनकी कहनी पार। हद बेहद के ब्रह्मांड से परे अक्षरधाम, अक्षरधाम से भी परे हमारा अर्श अजीम, हमारा निज घर, हमारा शिर रंग महल है। उस महल के अंदर जो दिव्य हवेलियां आई हैं, चौरस हवेली का फिरावा, गोल हवेली का, चौरस गोल के 8 फिरावे, नवा फिरावा, पंच मोहले का, उन हवेलियां जो आई हैं उनकी सुंदर शोभा का वर्णन करना है। तिनके पार अर्श अजीम, तिनकी जो मोहलात, तिन अंदर हवेलियां, तिनकी कहनी बात। अब महाराज शिव जी एक एक चीज को, अभी जैसे इसमें हमें मंदिर की शोभा बता रहे हैं, फिर आने वाले प्रकरण में हमें दरवाजों की शोभा, थंबों की शोभा, थंबों की मेहराबों की शोभा, एक एक पक्ष की शोभा को सुंदरता से वर्णन होगा। तो अभी इस प्रकरण में मंदिरों की शोभा का वर्णन है। तिन अंदर जो मंदिर सब जवे चेतन, कई रंगों जवेरो जोत में, सो कहूं वास्ते मोह में। हवेलियां, हवेलियों के अंदर जो मंदिर हैं, पहली हार हम पहले फिरावे चौरस हवेली की बात करें तो वहां पर ग्रिड आई है 88 मंदिरों की। फिर गोल हवेली में बात करते हैं, हम अपने मूल मिलावे की शोभा देखते हैं, वहां पर 64 मंदिरों की ग्रिड आई है। एक एक मंदिर की सुंदर शोभा, कितने विशाल ये मंदिर है, 100 कोस के लंबे चौड़े। तीन अंदर जो मंदिर सब जवे चेतन, कैसे चेतन है, प्रकाशमयी है, कई रंगों जवेरों कई रंगों की जवेरों की उनमें ज्योति है। सो कहूं वास्ते मोमिन, उन सब का वर्णन मोमिनों के वास्ते कर रहे हैं। एक सुंदर हम पिक्चर्स देखते हैं राजकोट सुंदर साथ की बच्चियों ने। ये देखिए मंदिरों की ये पिक्चर्स, ये तो यहाँ के हैं। तो वहां हम सोचे कि मंदिरों की क्या सुंदर शोभा होगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड्रेस।
नग जोत जड़े संग नग के, ऊपर रंग सामी रंग कई जंग, बेल फूल सामी बेल हसत, बनी थंब द्वार दीवालो संग। नगों की नूरी ज्योति नगों से युद्ध करती प्रतीत होती है, और सभी रंगों की किरणें एक दूसरे से टकराती हैं। आमने सामने बेलों के फूल एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते हैं। इस प्रकार से वन, बेल और फूलों से मिलकर स्तंभ, द्वार और दीवारें शोभा ले रही हैं। बहुत सुंदर चौपाई आई है। उन मंदिरों की बात हो रही है पहले कि नग जोत लड़े संग नग के, कि उन मंदिरों में जो नूरी ज्योति है, जो उसमें नग लगे हुए हैं, और वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, उनमें कई तरह की रंग निकल रहे हैं। उनकी किरणें जो ऊपर एक दूसरे से टकराती हैं साम सामी, तो जब टकराती हैं तो उनसे कई तरह की किरणें, किरणों से तरंगे, इस तरह के, और अनंत रंग, उनमें एक रंग में भी कई रंगों की झलकार करते हुए वो मंदिर प्रतीत हो रहे हैं। और आमने सामने बेलों के फूल एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जैसे उन मंदिरों के सामने जो बेल बूटे जिनकी चित्रकारी है, नक्शकारी है उनमें, तो वो उनके जो फूल बने हुए हैं उसमें, वो एक दूसरे को देखकर, जैसे जब सखियां या राज युगल स्वरूप जब सखियां वहां पर आती हैं, उन मंदिरों में पधारते हैं, तो मानो वो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे को देख के हंसते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, उल्लासित होते हैं। इस प्रकार से वन, बेल और फूलों से मिलकर स्तंभ, द्वार और दीवारें शोभा लेती हैं। उस मंदिरों में जितने भी थंब हैं या द्वार हैं या दीवारें हैं, उनपे जितने भी बेल बूटे बने हैं या फूलों की नक्शकारी या नगों की चित्रकारी है, तो वो सारे प्रसन्नचित होते हैं। जब सखियां और राजश्यामा जी वहां पर प्रवेश करते हैं तो आपस में ठिठोली करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। इस तरह की सुंदर शोभा का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ये आगे भी शोभा पढ़ो अपन दीदी। देखे। हाँ, एक बार ये अपन पिक्चर्स देखें। हाँ इनमें जी, देखिए ये चित्रामन, ये देखिए हाँ जी, आमने सामने जब चित्रामन, कैसे उनकी जोत से जोत उठती होगी। बहुत सुंदर लग रहा है। पढ़ने में चौपाई इतनी सुंदर है, फूल से हाँ, अब फूल। ये देखो। हाँ, तो ये तो यहाँ के एक चित्रामन पेश हुए हैं। अब जैसे ये पक्षी हैं और हम इन दीवार के सामने आए, ये पक्षी सभी चेतन होके तू ही पिया पिया की गुलजार करे, और फूल के सामने फूल, पत्ती के सामने पत्ती, सब आपस में मुस्कुराते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए। वही तो वो ना, हंसी चेतनता ठिठोली। को दिल में लाना है, वो चेतनता को दिल में लाना है। मतलब फूल भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, पशु पक्षी भी चहक रहे हैं, सब कितना सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर। महाराज जी ने तो स्पष्ट देख के वर्णित कर दिया है। हाँ जी, हम अगली चपाई तो भी ले देख लो। पाएंगे। आगे पढ़ो दीदी। हाँ, एक चपाई और ले लो। हक हादी रमत रहे, रहे रूहे संग सुभान, इत बैठत मंदिरों देखिए भूखन सुर सुनो कान। श्री राज श्यामा जी इन मंदिरों में रमण करते हैं। इस समय उनके कहाँ है, इस समय उनके साथ सखियां भी रहती हैं। इन मंदिरों में उन्हें प्रवेश करते खेलते देखिए, और उनके आभूषणों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को सुनिए। यहाँ पे वही बात हो रही है कि उन मंदिरों में ही जब राज श्यामा जी और सखियां आते हैं, तो इन मंदिरों में तरह तरह की लीलाएं होती हैं, तरह तरह की। यही मंदिरों में जब रमण करते आते हैं, तो उस समय जब यहाँ पर मंदिरों में बैठते हैं, बैठक मीन्स जब मंदिरों में प्रवेश करते हैं, तो उनके स्वर, उनके जो भूषण, जो आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं, राज जी ने, श्यामा जी ने, रूहों ने,
तो उनके आभूषणों से सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि निकलती है। तो उन ध्वनियों को हम सुने। सुंदर साथ जी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम वो ध्वनि, महाराज जी ने तो वर्णित कर दी सुन के, लेकिन हम कैसे सुने उस ध्वनि को। हम चितवन में बैठे, गहन चितवन में, प्रेममय चितवन में बैठे और उन ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें कि कैसे मेरे प्रीतम, मेरे राज श्यामा जी, सारी सखियां मिलकर जब उन मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो जो उन्होंने आभूषण पहने हैं उनमें कैसी मीठी मीठी ध्वनि निकलती है। तो उस ध्वनि को हम सुनने का प्रयास करें और वो चितवन से ही हो सकता है। तो सुंदर साथ जी, चितवन तो बहुत ही जरूरी है। युगलदास महाजी ने लिखा यहाँ पर कि एक मंदिर बराबर 100 हाथ और एक हाथ बराबर 100 कोस। तो वो विस्तार को दिल में लेना है, उस मंदिर की एक्चुअल शोभा को दिल में लेना है कि वहाँ की दरो दीवार कैसी है, वहाँ के दरवाजे कैसे हैं, वहाँ पे जो जोगबाई कैसी है। तो उसको जैसे किशोर किशोरी को चितवते हो कि राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को जिस प्यार से निरखते हो, उसी प्यार से इन मंदिरों की शोभा को निरखिए, तब जाके आप उस शोभा को पा सकेंगे। जैसा अभी दीदी ने भी कहा कि चितवनी की गहराइयों में जाके ही हम उस शोभा को पा सकते हैं। अभी दीदी ना हम लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे ये मंदिर भी राज्य का स्वरूप है, वो स्वरूप है, लेकिन उस चीज को ना अभी हम लोग उस चीज में गहराई में ले नहीं पाते हैं। ये होता है अभी जैसे तक है ना राजी श्यामा जी और रूहों को तो हम लोग बड़ी आसानी से जैसे ले लेते हैं, खूब खुशहालियां भी, जवेरों की पुतलियां भी, जैसे अब जो, लेकिन मंदिर है, थंब है, गलियां, कहने को हम कह देते हैं सब राज्य का स्वरूप है, लेकिन उसको अभी हम उस चीज में ले नहीं पा रहे, अनुभव में नहीं ले पा रहे। अनुभव में नहीं मैं ले तो पा रहे एटलीस्ट अभी। अपना ही बोलूंगी, मैं किसी का नहीं बोलूंगी। मतलब कहनी में तो है, लेकिन उस चीज को अनुभव में जब हम लेने लग जाएंगे ना, तब बात बनेगी, तब हमारी आत्म दृष्टि खुले। अनुभव जब में भी वैसे धीरे धीरे ही हो पाएगा ना, कि जैसे अब एक मंदिर की शोभा आज अपन देख रहे हैं कि अब जैसे एटलीस्ट अपन आज आज की रात फिर अपनी नजर लेके चले एक मंदिर की ओर, उस मंदिर की चारों दीवारें देखें, उसकी विशालता को महसूस करें कि उस मंदिर के अंदर 12,000 सखियों ने समाना है। तो उस मंदिर की विशालता को देखिए, दरवाजे कितने सुंदर, चौखट कितनी प्यारी, और उनके ऊपर मेहराबों के ऊपर फिर वहां पे जो योगबाई आई है, सेजा, हिंडोले, सिंहासन, कुर्सियां, यहाँ की एक छोटी सी पिक्चर में वो शोभा को दिखाया जा रहा है। हाँ एक जी, छोटी सी पिक्चर जो अपने मोबाइल में भी फिट हो जाती है, उसमें वो शोभा दिखाई जा रही है कि वहां पे ये देखिए, ये वाले कितने प्यारे ये वाले हैं चित्र अपने। ये इसके अंदर कुर्सियां भी आ गई, हिंडोले भी, सेजा भी। ये देखो कितनी कुर्सियां, सेजा, हिंडोले, और यहाँ पर अलमारियां भी दिखाई है एक जगह, वो वाली पिक्चर भी कहीं है। पीछे जाली द्वार, दरवाजे, मेहराब हाँ है, वो सब है। सब ये बारियार मंदिरों की शोभा है ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ये देखिए पूरा सेजा का, श्रृंगार का सभी सामान। तो अपने मंदिर में हम खुद को महसूस करें, वहां की दरो दीवार की सुंदर चित्रामा, जैसे अभी बताया, नग के सामने नग, बेली के सामने बेली, उनकी जोत आपस में टकराती हुई, और श्री राज श्यामा जी के संग हम उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मंदिर की संपूर्ण जोगबाई कैसे आपके अभिनंदन के लिए प्रस्तुत होती हुई, समा बिल्कुल सुगंधित होता हुआ, कैसे सिंहासन, कुर्सियां स्वतः ही जैसे प्रकट होती जा रही है। तो वो चेतनता को दिल में धीरे धीरे लेना है। और ये देखिए दीदी, ये जो पीछे मिरर में, शीशे में, ये देखिए जोगबाई उधर भी दिख रही है ना। हम्म। ये जो टेबल और कुर्सियां रखी है वो उधर भी दिख रही है ना, सारी हाँ झलक उधर उधर भी, झलकार कर रही उधर है। भी पड़ रही है। ये अलमारी ये बंद वाली सारी दिखा झलकार रखी है, देखिए। ये हाँ, बंद अलमारी दिखा रखी है, ये खुली दिखा रखी है। हाँ। मतलब जिन बच्चों ने उतारा है, तो सोचो वो कितना इसके अंदर डूबे हैं, पिक्चर्स में जिन्होंने उतारा है। बिल्कुल। राजकोट सुंदर साथ की बच्चियां हैं, अमी एमी और भी। उर्मी, एमी उर्मी, हाँ, हाँ जी, है ना। तो वो शोभा को दिल में महसूस करें कि आप श्री राज श्यामा जी के संग जब हम इन मंदिरों में प्रवेश करते हैं, उसकी विशालता को दिल में लेवे। एटलीस्ट हमने जो सबसे बड़ी सी बड़ी जगह देख रखी है, हम प्रीतमपुरा का मंदिर, उतनी विशालता को ही दिल में बिठाएं
जितना हमने हाँ बड़े जी। से बड़ा शोभा देख रखी है। हाँ जी, कुसुम दीदी आप आ जाओ। प्रणाम दीदी। प्रणाम एक जी। कैसे मीठे लगत हैं इन चरणों के भूखन, जोत जवेरो झलकत, सुर प्यारे अरस रोशन। इन नूरमय चरणों के आभूषण कितने मनमोहक लग रहे हैं। जवाहरातों से नूरी ज्योति झलक रही है। इनसे निकलने वाले स्वर अत्यंत मीठे और प्यारे हैं। इन आभूषणों के तेज से संपूर्ण परम धाम रोशन हो रहा है। इसमें राज श्यामा जी के चरणों के आभूषणों की शोभा का वर्णन किया गया है कि वो उनकी ज्योति जो है बहुत ही मनमोहक ध्वनि निकलती है, और जब वो चलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ज्वारातों से जो उनमें ज्वारात जड़े में उनमें न्यूरी ज्योति निकलती है, और उसके स्वर जो निकलते हैं वो बहुत ही मीठे हैं, और उससे संपूर्ण परम धाम जो है रोशन होता है। अब इस चौपाई में अपने को राजी के चरणों की तरफ भी अपना ध्यान खींचा कि राजी के चरण कमल देखिए श्यामा जी। तो जिस समय वो एंटर कर रहे हैं युगल पिया, उन समय उनके चरणों की सुंदर शोभा, कैसे नाजुकी से कदम धरते हुए आप श्री राज श्यामा जी आ रहे हैं, उनके आभूषण कैसे बज रहे हैं, जोत जवेरो झलकत सूर प्यारे अर्श रोशन। जब चौकी ऊपर कदम दे दे के बैठत इन पलंग, करे बातें अति सुहावनी मिल अपनी अर्धांग। जब नूर की चौकी पे कदम रख के श्री राज जी और श्री श्यामा जी पलंग पर विराजते हैं, तब वे अपनी अर्धांगिनी से मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अब उनके बोला अंदर चले गए, उसके बाद उनका वर्णन किया गया कि जब वो कदम चौकी पे रख के और सिंहासन पे या पलंग पे बैठते हैं, तो पलंग पे तो उनकी अर्धांगिनी और उनसे सब मीठी मीठी बातें और प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाँ जी नीरू, आप ले लो, ये पहले दो चौपाइयों का भी सार ले लेना। हाँ जी दीदी एक बात बताइए, हाँ 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 जी। चौकी जो जैसे मूल मिलावे में भी कहा है कि चरण चौकी पर है ना, और पांचवों में जब शयन करते तब भी चौकी पे उनके चरण हो। तो चौकी मतलब किस शेप की है? गोल है, चकोर है, कितने पाए हैं, पहलदार है, कैसी है? कैसी भी हो सकती है ना, जैसे अपना दिल चाहे, मतलब नहीं, बहुत कहीं वर्णन सुंदर। आया ऐसे चौकी का? नहीं, बस नूर की चौकी। अब जैसे वनों में जब चलता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी फूलों की चौकी है। बस चौकी का वर्णन आ रहा है कि हाँ चौकी के ऊपर चरण रखे, तो वो अपनी जैसे अपन दिल चाहे। नहीं, जैसे सिंहासन का तो एक एक चीज का उन्होंने मूल मिलावे का एक एक सिंहासन की एक एक चीज का वर्णन, चौकी का कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया, नहीं आया, है ना? कहीं पर नहीं आया, नहीं आया। बस तो नूर उसके की पाए चौकी, कैसे हैं, पहलदार हैं? कोई वर्णन नहीं है, जैसा दिल चाहे। चौरस होनी चाहिए दीदी। जिसकी नजर नहीं, जैसे चौकी पे सिंहासन गई के है। तो 10 10 उसमें 10 रंग झलकते हैं, पहलदार हैं, 64 थंब भी हैं, वो भी पहलदार हैं। ऐसे चौकी का हाँ मेरे तो दिल यहाँ में आ पे रहा था, भी कोई तो वर्णन नहीं। उसी से मैच करती हुई अपन चौकी लेवे ना, वैसी ही पहलदार चौकी होगी यहाँ पर हाँ मूल मिलावे में। तो अब जैसे हाँ, वनों में मेरी चौकी बिल्कुल चलता है, जैसे गुलाब के फूलों से या बिल्कुल मोगरे के फूलों से, मेरी चलती फूलों की चौकी है वहां पर। वो तो दीदी जब कहीं फूलों का श्रृंगार हो या कुंज निकुंज या फूल बाग में हो तब ना। मूल मिलावे में जो चौकी है वो। वर्णन नहीं है, बस वही है, अगर सब शोभा पहलदार है तो चौकी भी अपन पहलदार ले सकते हैं। हाँ हाँ, जी। लेकिन जब जब सुख सेजा की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है सुख सेजा के सामने तो चौरस चौकी ज्यादा अच्छी लगेगी, सिंहासन के सामने गोल हांस वाली अच्छी लगेगी। अब वो भी, उसमें भी कितनी विशालता है, आप जितनी ले सकते हो उतनी सुंदरता, और उतनी ले सको जितनी रूम में समाये, मतलब उतना। तभी तो कहा है ना, मतलब वो ये बुद्धि और जैसे रूह की इच्छा होए, मतलब वैसे ले ले, है ना? हाँ, और दूसरी हम्म। बात ये है ना कि ये बुद्धि तो बिल्कुल कुएं के मेंढक जितनी है, और वो तो वहां की है ही। विशालता इतनी है, विशालता इतनी है, तो जितनी आप ले सको। राजे कहते हैं खुली छूट है, लेते जाओ, आपके अंदर आता जाएगा। हाँ प्रणाम जी जी। आशी दीदी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, नहीं है तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लेकिन जब चरण कमलों को देखोगे तो चौकी तो बस ऐसे हल्की सी झलकार ही मुझे तो दिखती है, मुझे कभी पूरी चौकी नहीं दिखती। बस चरण कमलों को दिखती मैं तो दिखती है चौकी, लेकिन उसका डिजाइन साइज कुछ नहीं, हल्की नहीं, सी बस मुझे झलकार। ऐसे लगता है कि चौकी पे जब चरण है ना, तो वो पूरे ऐसे हाँ लगता है कि फूलों में उनकी चरण है, चौकी पे नजर नहीं जाती। चौकी की हाँ जो चरण, ऊपरी सतह है ना, ऊपर की सतह है, बस वहां हाँ, तक जाती है पूरी नजर। सरासी
झलकार मारती है बस, हाँ। झलकती झलकती सतह दिखती है, और बाकी राज्य कहते ही यही है, चरण कमलों में डूब जाओ। है ना, वही बात है वही ना, वैसे तो अर्श की सारी लेकिन चीजें अगर एक से चौकी एक पे भी सुंदर नजर है। अटक रही है तो वो भी राजी खुद ही है ना। हाँ, वो भी राज्य का हाँ हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कई सुंदर वैसे है तो अभी। कहते हैं ना, हाँ, जितना जितना ज्यादा अच्छी चीज देखोगे, जितनी सुंदर देखोगे, तो वो पुरानी वाली सुंदरता, वही कहते हैं ना कि रूह की नजर जहां जहां टिकती जाती है वो उससे और अधिक सुंदर और अधिक सुंदर लगते हैं। तो जब चरण कमल पे रूह की नजर टिक गई तो फिर चौकी नजर ही कहाँ आती है, चरण ही धनी की नजर आती में उनकी मौज है ना। है। नाग जी, हाँ, हाँ ये जी। तो गुम्मट जी उनकी में मौज है जिसको भी या बताने। बंगला जी में भी कहीं कभी कभी उन्होंने गोल रखी होती है और कभी कभी पैरदार रखी होती है। हाँ, पहलदार, आप हाँ। देख लो ना, बंगला जी में गुम्मट जी, चौरस चौकी है, और वहां पे जैसे है, वहां पे भी क्या बोलते हैं, श्यामा महारानी के मंदिर में भी चौरस वाली चौकी है। तो वो कहीं गोल कहीं चौकी, विभिन्न डिजाइने हैं, विभिन्न उसकी सुंदरताएं हैं। बस चित चाहिए, शोभा है। चित्त चाहिए, जो रूह की नजर जहां अटक जाए, बस वो वाली बात है, डूबनी चाहिए कहीं तो, राज्य वो कहते फिर कहीं तो एंड में डूबे। बात तो यही आ जाती ना, जैसी रूह की इच्छा होएगी वैसे। पल पल जब नहीं श्रृंगार ही बदलता है, पल पल श्रृंगार ही जब बदलता है, तो फिर ये चौकी तो फिर नहीं, यही तो चौकी की बात दिल में आई है, मैं तो ये बात कह रही हूँ कि चौकी की बात यदि दिल में आई है तो राज्य तो ये भी चाह रहे हैं ना कि चौकी में भी तो तुम डूब के तो देखो, पहले चौकी का भी देखो, विस्तार तो सही करो, बात कितना है। विस्तार है। जी कौन जी कह रहे हैं? मीनू दीदी कह रही है कि मीनू जी कह रही है पहलदार? पहलदार, हाँ पहलदार। चलो हाँ जी, आगे। पहलू। हाँ जी मीनू जी, अनम्यूट कर सकते हो आप, है ना। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। मैं हूँ, मीनू प्रणाम। नहीं है। अच्छा, हाँ वरना प्रणाम व्यासपीठ में जी। यही गलती हाँ। लगती है। हाँ जी, एक ही बात मैंने है। ना हाँ। वाणी में पढ़ा था एक जगह, अभी पीछे ही जब वाणी पढ़ रहे थे तो पहलदारी आया था वाणी में। तो अच्छा, तो सरोज मतलब दीदी सिंहासन के कहाँ कभी लिखा सामने है? तो कौन पहलदारी सी? शोभा लगती सरोज है। दीदी कहाँ पे है ये वर्णन? ये अभी हमने पीछे वाणी पढ़ रहे थे ना, जब तो उसी वाणी में ही आया था। फिर मैं भी परिक्रमा मीनू से ग्रंथ मेरी में? बात हुई थी, मीनू से नहीं, मेरी बात परिक्रमा हुई थी। ग्रंथ में। परिक्रमा ग्रंथ में नहीं, हाँ, परिक्रमा ग्रंथ में नहीं, ये हम जब रास पढ़ रहे थे, रास में। अच्छा, रास में। हाँ, तो मीनू से बात हुई थी, मैंने कहा मीनू देख, हमने इस बात पे तो कभी ध्यान ही नहीं किया, तो चौकी भी ये पहलदार है। तब बात हुई, तब मेरे दिमाग में था नजर ये। जाएगी ना, आज शहूर वैसे तो चला मैं है ना, भूल हमारी जाती हूँ। पढ़ेंगे तो अब नजर जाएगी चौकी के ऊपर। हाँ, वैसे तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये बात ना दिमाग में बैठ गई थी, अलग सी थी ना। चलो 6 पहल की। हम्म। हाँ जी नीरू ले लो। हाँ जी। क्यों क्यों कहूँ सुख इन सेज के, रूहें लेत संग सुभान, अंग उमंग इन समय, रहे मोमिन दिल पहचान। ब्रह्म सृष्टियां अपने धाम धनी श्री राज्य से सुख शैया पर जो सुख लेती हैं, उसका यथार्थ वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इस समय ब्रह्म प्रियाओं के अंग प्रत्यंग में अपार आनंद उमड़ता है। इन अलौकिक सुखों की पहचान मात्र ब्रह्म प्रियाओं के दिलों में रहा करती है। सुंदर साथ जी अति गुज्ज राज्य की लीला की बात वो राज्य यहाँ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन जो सुख हैं, जिन पर सेज के बेशुमार सुख लिए जाते हैं, जो सुख सेजियाएं हैं यहाँ की, तो रूहें इन सुख शैया पर अपने धाम धनी के साथ प्रेममयी अनंत गहरी कुछ प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं, बेशुमार आनंद के सागर में हिलोरे लेती हैं। ऐसे बेशुमार सुखों को किन शब्दों में, इन शब्दों में कैसे वर्णन किया जाए। और अंग में उमंग आती है इस समय, कब? जब रूह पूरी तरह से हक श्री राज्य महाराज पर कुर्बान होने को, फिदा होने को तैयार होती है, और राज्य महाराज भी अपने दिल के गहरे पूर्ण इश्क लाड रूह पर लुटा देना चाहते।
तो इश्क के गहरी सागर की गहरी पराकाष्ठा की बात हो रही है यहाँ पे, जब रूह अपना आपा वार रही है पिया पर और पिया अपने दिल का अनंत लाड रूह पर कुर्बान कर रहे हैं। ये उस समय की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस लीला का शब्दों में कैसे वर्णन किया जाए। ये तो जो मोमिन दिल है, जो रूहें हैं, जिनके दिल अर्श हो चुके हैं, मोमिनों के दिल ही इस लीला को, इस राज को पहचान गए हैं। और इस राज के सुख जो लेती हैं रूहें, या तो लेने वाली जाने, या धामधनी जो देते हैं वही इन सुखों को जान सकती है। लवाज में इन मंदिरन के गिनती नाही शुमार, पर चित्त मने क्यों आवही बिना किए विचार। इन मंदिरों में बेशुमार सुख सामग्री सुसज्जित है, परंतु आत्मचिंतन किए बिना वह शोभा चित्त में नहीं आ सकती। जो बात अभी हमने ऊपर करी कि एक चौकी की ही बात यदि राज्य रूह के हृदय में बसा देना चाहते हैं, रूह के हृदय में उसका एक जर्रे जर्रे का आनंद दे देना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं ऐसी तो बेशुमार चीजें। ये तो एक उदाहरण की बात हो गई कि आज चौकी राज्य हम सबके दिलों में उतार दें, तो कह रहे हैं ऐसी तो बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार वो अनंत सुखों की वो बातें हैं, वो लीलाओं के सुखों की जगह हैं जहाँ जिस तरह से रूहें लेती हैं उनका तो कोई गिनती ही नहीं है, कोई शुमार ही नहीं है। ऐसे अखंड परम धाम की आनंद अपना अखंड, जहाँ सदैव सदैव और हर पल जहाँ नित्य प्रति आनंद बढ़ता ही जाता हो, तो वहां किसी एक आनंद की क्या बात की जाए। पर कह रहे हैं कि ये आनंद भी चित्त में तभी आता है जब रूह इस पर बार बार विचार करती है, बार बार इसको मनन करती है, अपने अंदर इन चपैयों को, इन शब्दों के द्वारा, इन लीलाओं को, इस चर्चनी के द्वारा, चितवन के द्वारा, जब प्रेममयी, बाकी सब काम करने के लिए हम सब लोगों के लिए एक स्पेशली टाइम होता है, लेकिन चितवन के लिए जो राज्य ने बताया, जिस तरह से बताया है कि जब स्पेशल हमारे पास और सब धंधा कुछ नहीं है, केवल एक ही काम है कि आज तो बैठ के धामधनी आपके नूरी मुखार बिंद की शोभा को ही देखना है। जब ये भाव दिल में लेकर रूह बैठ जाती है एकांत में, तब फिर वो ऐसे बेशुमार सिंहासन, थंब, किसी भी चीज में जहां रूह राज्य रूह की नजर को अटका दे, तो रूह उसके बेशुमार अनंत सागरों में डूबती चली जाती है और पूर्ण लाड राज्य अंदर से देते चले जाते हैं। ये तो देने वाले जानते हैं धामधनी, या लेने वाली रूहें ही इन सुखों को महसूस कर सकती हैं। क्यों कहूं सुख दुलीचन के जाकी रंग नरम पशन, कई कटाव फूल बेल बनी इत पहुंचे न अकल फहम। अनेक रंगों से सुशोभित अति नरम पश्मी आरामदायी दुलीचों के सुख कैसे बयां करूं। पश्मी गिलम पर कई प्रकार के कटाव, फूल और बेलों की नक्काशी आई है, जिनका वर्णन स्वप्न की अकल से संभव ही नहीं है। अब उस दुलीचे की बात हो रही है, जैसे हमने मूल मिलावे में किस तरह से दुलीचे की शोभा को हमने गहराई से देखा, क्या कि 1000 पांखुड़ियों का फूल, और पांखुड़ियां ऐसी जैसे ऊपर खिलती हुई आ रही, और उसमें जो नरम पशम की बात कही है, 1.5 हाथ ऊंची पशम है कि जब हम रूहें बैठती हैं तो वो पशम उतने हिस्से में दब जाती है नीचे, और बाकी साइडों में जैसे कमर के चारों तरफ वो पशम एक गिलम की भांति, एक मसंद की भांति चारों ओर से रूह की कमर को अच्छे से पकड़ लेती है। और इस तरह से हम सब सखियां जब उस घेराव में बैठती हैं, बाहों में बाहें डाले बिल्कुल दाड़िम के कलियों के समान, तो ये पशम सबके पीछे टेक लग जाती है। जो सखियां किनार पर बैठी हैं, जो कठेड़े की साथ लगकर बैठी हैं, उनके पीछे तो मसनंद जाहिरी में उन्होंने इतने सुंदर वर्णन कर ही दिए कि लाल रंग के मसनंद आए हैं, तो उन सखियों के पीछे तो वो टेक है ही है। लेकिन जो सखियां उनके आगे बैठी हैं, तो उनके अंदर वो पशम की इतनी सुंदर मसनंद का रूप ले लेती है। तो कह रहे ऐसी पशम पर जब रूहें बैठती हैं, जब यहाँ
धामधनी की नजर में नजर डालकर बैठती हैं, तो ऐसे उनके आनंद की क्या सीमा होगी। कोई सीमा नहीं है, सीमा का कोई पारावार ही नहीं है उस आनंद का। इस पश्चिमी गिलम पर अनेक प्रकार के जो फलों के, फूलों के नक्काशी आई है, बेल बूटे आए हैं, नगों का जड़ाव आया है, और उनसे उठती नूरमयी किरणें। धामधनी कहते हैं जिस रूह की नजर वहां चली गई, या फिर धनी जिस लाड से जब जिस रूह को जो चीज देना चाहते हैं उसकी नजर वहां ठहरा देते हैं। तो ऐसे और ऐसे धाम के अखंड सुखों का वर्णन इस झूठी जुबान, इस झूठी अकल से हो ही नहीं सकता। ये तो धामधनी की मेहर से जब निज बुद्ध रूह के अंदर प्रवेश करती है, तभी ये द्वार, ये सारी चीजें खुलती हैं, और धनी उसके अंदर वो बेशुमार सुखों को उड़ेल देते हैं। जी आशीष दीदी आप ले लो इसके बाद, बस मैं खोल रही हूँ। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी नीरू दी इतना प्यारा वर्णन करे थी दुलीचे का, उसमें जो सखियों के पीछे मसंद आए हैं वो कैसे बन जाते हैं। दुलीचा ही इतना कोमल हो जाता है, जैसे हम बैठते हैं तो वो हमारी पीठ के पीछे मसंद का ही सहारा बन के बैठ जाते हैं। तो इसी में एक वर्णन आता है कि जहाँ पे श्री राजश्यामा जी का सिंहासन है, उसके नीचे जो 1000 पंखड़ी का फूल है कमल का, वो वैसे तो दिखने में फूल है, लेकिन जैसे उस पे वो सिंहासन आता है तो वो फूल भी खिल के ऐसे हो जाता है जैसे सारी पंखड़ियां खिल के उसके अराउंड बिछ गई हो, जैसे खिला हुआ के फूल। चारों तरफ आई। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज एक चित्रकारी है, लेकिन जब सिंहासन आया, जैसे आपने मसंद का वर्णन करा वैसे ही, तो पूरा 1000 पंखड़ियां फूल खिल जाता है। और इसका अनिल श्रीवास्तव जी वर्णन करते हैं कि 1000 पंखड़ियां ऐसे जैसे 12,000 ही हो, एक एक पंखड़ी 12,000 रूहों का संबोधित करती है। बाकी मतलब उसकी हम पढ़ रहे थे ना इस चौपाई में उसकी कोमलता का, तो ये कोमलता है। तो चलते हैं अगली चौपाई। बनी सेज सुरंगीता पर सब लवाजमे चेतन नूर, जहां हक हादी पौढ़त सो क्यों कर कहूं जहूर। तो अब इस गिलम के ऊपर क्या है, सुखदाई पलंग, क्योंकि अपने मंदिरों का वर्णन आ रहा था ना, ये तो हम मूल मिलावा में चले गए, लेकिन जहाँ मंदिरों का वर्णन आ रहा था तो इसलिए बता रहे हैं इस चौपाई में, अति सुंदर गिलम के ऊपर सुखदाई पलंग आया है, जिसकी शोभा की सारी सामग्री नूरमयी व चेतन है। श्री राजश्याम जहाँ पर विश्राम करते हैं उसकी नूरी शोभा का वर्णन कैसे करूं। जब तक राजश्यामा जी नहीं बैठे तब भी उसकी नूरी शोभा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो सब है तो राज्य का ही स्वरूप। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो सुखदाई पलंग जो है उसकी इतनी सुंदर शोभा, कहते कि जब राज्य श्यामा जी खुद विराजमान हो गए हैं तो सब नूरमय है, चेतन है। जब धाम धनी युगल स्वरूप खुद आ गए तो उसकी शोभा, जब राज्य का इतना नूरी स्वरूप, उस नूर जो नूरी किरणें आ रही हैं, उस पलंग की किरणें और नूरी किरणें क्या कह सकते हैं, राज्य का ही तो नूर है जो सब चीजों में समाया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं जब राजश्यामा जी खुद आ गए हैं तो मैं उस नूरी शोभा का वर्णन कैसे करूं। कई साज संदूकें शोभित, धरी माचियां सिंहासन, हिंडोले मंदिरन में झलकत नूर रोशन। तो सिर्फ पलंग की बात नहीं है, बाकी भी सारी सामग्री जैसे दीदी ने हमें अभी दिखाई थी। तो कहते हैं मंदिरों में कई प्रकार के सजावट की सामग्री है तथा कई संदूकें सुशोभित हैं। नूरी गिलम के ऊपर सिंहासन और माचियां रखी हुई हैं। मंदिरों में नूरी हिंडोले हैं जिनकी नूरी झलकार चारों ओर प्रकाशित हो रही है। अलमारियां हैं, हिंडोले हैं, छिक्के हैं और सिंहासन है। माचियां, माचियां मेरे ख्याल में वो सेट्टी को कहते हैं ना, जैसे सोफे के साथ सेट्टी आती है। नहीं, वो जो ऊपर से टंगी हुई आती है ना, पीढ़ियां पीढ़ियां कहते हो माचियां। हाँ तो पीढ़ियों को सेट्टी, कहते हैं। हाँ तो वही बात हो गई ना कि जो सोफे के साथ वो कह रहे हैं चौकी सी आती है, पीढ़ी हाँ जो टाइप ही हो सोफे गई के ना। साथ लग जाती हैं। हाँ ठीक है नहीं चलो। दीदी, वो पीढ़ियां जो निवार वाली जो बनी होती है ना, हाँ, निवार। लेकिन वो आज के हिसाब से, समझने के हिसाब से वो सही है कि वो जो छोटे छोटे स्टूल टाइप आते हैं। हाँ, हाँ सोफे के साथ मैचिंग जो स्टूल आ जाते हैं। हाँ हाँ वो चीज ठीक है, सुनीता जी की बात अपनी जगह ठीक है। जब ये वर्णन करा श्री लालदास महाराज जी ने तब वो पीढ़ियां वाली समझ लो, लेकिन जो मर्जी समझ लो, चित चाहा समान है।
चिटचाई ये सामग्री है। मंदिरों में तो हमारे आज भी पीढ़ियां हैं, आज भी है। प्राणनाथ मंदिर में आज भी पीढ़ियां रखी जाती है। ठीक है सुनीता दीदी, घरों में है, मंदिरों में तो आज भी है। मंदिरों में हाँ। नूरी किले भी हैं। इवन रात को भी जब जो पढ़ रही थी अभी नीरू दीदी चपाई, जो सेजा के सुख, यहाँ भी तो सेजा की बात हो रही ना, तो इसलिए मेरा ध्यान चला। सेजा के सुखों में भी तो जब रूह का दिल करा तो उसने हर तरह के सुख लिए, उठ बैठ के राज्य के साथ हिंडोलों में भी सुख ले लिए। तो इसलिए हमारे मंदिरों में हिंडोले भी हैं। जरूरी नहीं कि हमें पार्क में जाना पड़ेगा, फूलबाग ही जाना पड़ेगा। मंदिरों में सारी सामग्री है। सुंदर साथ जी, अगली चपाई लेते हो, फिर नेक्स्ट किसी और को देना। हर मंदिर यूं देखियो, हर हवेलियों ठौर, दिन का बेवरा लियो दिल में, अब गिनती कहूं मैं और। तो इस तरह से कहते हैं कि समस्त हवेलियों और मंदिरों की इसी प्रकार मनोहारी शोभा आई है। हे सुंदर साथ जी, इस शोभा को दिल में धारण कीजिए। तो अब इसके आगे गिनती की बात करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये गिनती वाली चपाइयाँ 2-3 मैं लेती हूँ जी। चारों हार हवेली नूर की, ताकि गिनती मंदिर नूर, एक भोम की देखियो, आवे मोमिन दिल शहूर। श्री रंग महल का पहला फिरावा चौरस जो पहला फिरावा है 924 हवेलियां, उनकी बात करेंगे यहाँ पर। श्री रंग महल के पहले फिरावे की चारों हार हवेलियां नूरमयी, उनमें आए नूरमयी मंदिरों की एक भोम की गणना करते हैं, जिससे मोमिनों के दिल में शोभा बस जाए। हवेलियां भूम तले की 924 शुमार, 84 हर हवेली जहां करे जुगल स्वरूप विहार। पहला चौरस हवेली का फिरावा, एक हार में 231, 4 हारों में 924। उन 924 हवेली में एक एक हवेली में 84 मंदिरों की शोभा बताई, जहां पर जुगल स्वरूप विहार करते हैं। एक हार में 231, तैसी हारे कही 4, ताकि जमा 924 रू मोमिन देखन हार। एक हार हवेलियन की, ताकि 20 नूर मंदिर, 2 मंदिर 2 कोने के, आओ 20 द्वार अंदर। पुनः अपने को हवेलियों की शोभा की ओर लेके चल रहे हैं कि एक हवेली में आओ सुंदर साथ जी, चारों दिशा में द्वार हो गए, द्वार के दोनों ओर 10-10 मंदिर हो गए और कोने में मंदिर हो गए। तो ठीक मध्य हवेली का मुख्य द्वार कैसा, बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह शोभायमान, 88 हाथ का नूरी अति सुंदर जवेरों से झिलमिलाता दीवार। तो ये सुंदर साथ जी, इस मुख्य द्वार से हवेली के भीतर आ जाइए। हवेली के सन्मुख खुद को महसूस करें, ठीक सामने हवेली की दीवार, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, नूरमयी रंगों नगों से झिलमिलाता विशाल दरवाजा, धाम दरवाजे के मानिंद, कुंडे सांकल की शोभा, चौखट की शोभा, और द्वार के ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब, और इन द्वार के दाएं बाएं 10-10 मंदिर और 2 मंदिर कोने के। तो इन सुंदर शोभा को देखते हुए हवेली के भीतर आए। भीतर आएंगे तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, 2 हवेली बीच में, इत कही जो गलियां 3, यूं गली गली मंदिर मिली, 26 देखो कर आके। अब 2 हवेली, चौरस हवेली, एक हवेली उसके बाद दूसरी हवेली, और उनके मध्य जो 3 गलियां आती हैं। तो जो 1.5 गली है वो जैसे दाई तरफ वाली हवेली में गिनी जाएगी, 1.5 गली बाई तरफ। तो अभी हमने गिनती देखी, मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर, 2 मंदिर कोने के। तो ये अपना हिसाब बैठता है 20 + 1 और 2 23 मंदिर। और दाएं बाएं से हम 1.5 मंदिर और ले लेते हैं, त्रिपोलिये में से आधा त्रिपोलिया एक हवेली का, आधा त्रिपोलिया दूसरी हवेली का। तो इस तरह से एक हवेली 26 मंदिर की गिनी जाती है। जब अपने हवेलियों के फिरावे शुरू होते हैं तो 26 मंदिर की हैं, और आखिर जब अपन पहुंचते हैं तब अपना फिरावा सिर्फ 5-6 मंदिर का रह जाता है, जब पंचमोले में पहुंचते हैं। तो इस तरह से 26-26 के हिसाब से 100 वही 231। दीदी भाई 23 का दोबारा से हिसाब बता दीजिए। हम एक हवेली के सन्मुख खड़े हैं, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, हाँ दरवाजे के जी, दाएं 10-10 मंदिर, 21 मंदिर ये हुए। हाँ दाएं बाएं जी, एक एक मंदिर कोने का लेंगे तो 23 मंदिर 23। हो गए। अब हवेली ठीक के है, दोनों तरफ त्रिपोलियां हैं, 2 थंबों की या 3 गली, 1.5 गली एक तरफ से लोगे, 1.5 गली दूसरी तरफ से लोगे, तो 26 मंदिर हो जाते हैं एक हवेली के।
जो ठीक। त्रिपोलिया होता है ना, मध्य आधी गली तक एक हवेली का हुआ, मध्य आधी गली तक दूसरी हवेली का हुआ। तो ऐसे 26 मंदिर का हिसाब बताया जाता है। तो 26-26 के हिसाब से 100 भाई 231 भाई 6006 ऊपर आवे अंदर हक बख्शिश। अपने गिनतियां नहीं निकालनी, लेकिन एक शोभा दिल में लेवे कि किस तरह से हवेली दाएं बाएं त्रिपोली समेत, और कैसे हर हवेली, 2 हवेली के मध्य त्रिपोली की शोभा, 2 थंबों की हर 3 गली 24 मेहराबों की शोभा। तो इन गिनतियों को थोड़ा सा करने से वो शोभा दिल में आ जाती है। नरेश जी। प्रणाम जी। एक चीज हम पूछना चाह रहा था कि ये जो 23 मंदिर, ठीक है कि एक द्वार हो गया और आसपास 10-10 मंदिर हो गए, यानी कि 20 और 21, और एक एक कॉर्नर का हो गया 23। ये जो कॉर्नर वाला मंदिर है, ये हर दिशा मतलब दोनों तरफ जवाब देता है या अलग अलग है? दोनों तरफ जवाब देता है, लेकिन चौड़ाई तो एक ही तरफ की गिनेंगे ना अपन, 26। एक दिशा में फिर मतलब अगर आप दिशा वाइज देखेंगे तो 23 मंदिर हो गए, और अगर वैसे देखें तो हमें 4 माइनस करने पड़ेंगे ना, 23 चौके 92, हाँ, तो वो तो अपन 92 पिछली में से बार बात 4 कर ही 88 हो चुके हैं। गए। फिर 88 मंदिर की कृत है, वो तो बात हो ही चुकी 88 है। 88 मंदिर फिर मंदिर की निकले, कृत है। मतलब ये दोनों हाँ, तरफ जवाब देता है कॉर्नर वाला। दोनों तरफ जवाब देते हैं। और मेरे ख्याल रसोई की हवेली में ये कॉर्नर के मंदिर छोड़ के फिर वो 3 मंदिर है ना, श्वेत रसोई और श्वेत, हाँ, कोने का मंदिर छोड़ के फिर इसको है। छोड़ के, है ना? हाँ। ठीक, बस आमी 6 गलियन की यू कमी। हाँ, 26-26 के हिसाब से 100 भाई 231 भाई 6006 ऊपर आवे अंदर हक बख्शीश। अब 26-26 के हिसाब से अपन 231 हवेलियां लेवे, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6006 मंदिर का हिसाब बैठता है। तो यहाँ भी शऊर करने की बात है, जब ग्रिड अपनी आती है 6000 मंदिर की, और यहाँ पर अपनी लंबाई बता दी 6006 मंदिर की। एक बार ये क्वेश्चन आया था राजकोट सुंदर प्रसाद की तरफ से कि अपने जो रंग महल की ग्रिड है 6000 मंदिर की, 6000 मंदिरों की 2 हारें। अब पहला चौरस हवेली का जो फिरावा है, पहली हार जो है 231, 231 हवेलियों में 26 मंदिर हो गए, तो उस हिसाब से अपने मंदिर हो जाते हैं 6006। तो ये 6006 कैसे हुए? त्रिपोलिये गिन लिए ना। हाँ, धाम धनी की असीम मेर सी ये शोभा दिल में आती है। यहाँ हो सकता है थोड़ी सी मंदिर छोटे कर दिए गए हो। 6006 मंदिर की जगह हुई ना त्रिपोली समेत। 1.5 हो त्रिपोलिये सकता ले है लिया कि ना, जैसे यहाँ ऊपर पे वाले। थोड़े मंदिर छोटे कर दिए गए हो, पर इसका अभी कोई आंसर ढूंढ नहीं पाया। एक क्वेश्चन दिल में आया था सुंदर साथ के। तामे 6 गलियन की यू कमी भय जान, 3-3 दोए तरफ बुलवनी की भोम तले की हद पहचान। 77,600 भाई 16 तय ऊपर ए तले की भूम की गिनती हवेलियों के बीच मंदिर। अब ये जो है ना भुलवनी का, ये अभी आने वाले कई पैराग्राफ में आप देखोगे, कई प्रकरण में भुलवनी का, इसकी गिनती हम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन इससे ये क्लियर हो रहा है कि भुलवनी भूम दर भूम नवो भूम में आई है। 77,600 भाई 16 ता ऊपर ए तले की भूम की गिनती हवेलियों के बीच मंदिर। रंग महल की पहली भूम के 924 हवेलियों के संपूर्ण मंदिर कितने हुए? 77,616। ये सिर्फ पहले फिरावे की बात है। ऐसे अपने पास 9 फिरावे हैं और मध्य नव चौक भी है, तो उस हिसाब से देखिए कितने मंदिर होंगे। यूं ही शुमार नव भूम का गिनती हवेली के मंदिर 6,98,544 ऊपर। ये हवेलियां नूर रोशन हक जात नूर जहूर, मोमिन फिरे मंदिरों में नहीं सब तरफों रोशन नूर। बार बार अजी हमें बता रहे हैं कि ये हवेलियां हक शिरा जी के नूर की शोभा है। हवेलियां हो, मंदिर हो, थम हो, गलियां हो, गिलम हो, सिंहासन हो, कुर्सियां हो, शिरा जी के ही नूर की शोभा है। हवेलियों के नूर से जगमगाते मंदिरों में सखियां चारों तरफ रमन करती है। इन नूरी मंदिरों में, उनके द्वारों में, उनके अंदर नूरी शोभा में, उन सुख से जब पर आप शेरा जी श्यामा जी के संग सखियां रमन करती हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी। ये हवेलियां नूर रोशन, हे हक जात नूर जहूर,
मोमिन फिरे मंदिरों में ने सब तरफों रोशन हो, सब तरफों रोशन हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना परम धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। दीदी कल आपने 27 हाथ